वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लक सुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हाथ लगा दिए। स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद के जरिए लाखों लोगों का इलाज किया। उन्होंने योग को घर घर पहुंचाया। इंडिया टीवी पर हर रोज स्वामी रामदेव योग शो। स्वामी रामदेव को जाहिर है आज आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस को देश मना रहा है। प्रथम तो सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत बलिदान शौर्य की बदौलत जो हमने ये आज़ादी पाई है, उन तमाम वीर वीरांगनाओं ऋषि ऋषिकाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो करके समस्त ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दिवस है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आज़ादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की संपत्ति पर, संसाधनों पर, वैभव ऐश्वर्य पर 1% से भी कम लोगों का एकाधिकार है। उन्होंने उन साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने क्रूर पाशों में पूरी दुनिया की सारी संपत्ति को एक तरह से रौंद रखा है, उन्होंने अपने हाथों में जकड़ रखा है। तो इस देश को आर्थिक आज़ादी मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने 1000 लाख करोड़ रुपए की इस देश में लूट की। अभी भी लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर भारत के शेयर मार्केट से लेकर के भारत के एफएमसीजी सेक्टर से लेकर के ऑटोमोबाइल, मोबाइल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एमएनसीज का बहुत बड़ा आधिपत्य है। और किसी भी स्वाधीन राष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था यदि आजाद नहीं होती है, विदेशी हाथों की गुलाम होती है, तो कभी भी देश पूर्ण सम्मान और स्वाभिमान के साथ, पूर्ण आजादी के साथ जी नहीं सकता है। तो हमने इस बार के 78वें स्वाधीनता दिवस पर यह संकल्प किया है कि हम इस देश में आर्थिक आजादी लाएंगे, स्वदेशी के अभियान को और मुखर करेंगे, शिक्षा की आजादी, मैकाले की शिक्षा के स्थान पर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो रही है, आगे चल करके उस सामाजिक विद्रोह का कारण बन सकती है। तो हम शिक्षा संस्कार मूलक हो, रोजगार मूलक हो, उसमें स्वाभिमान हो, सम्मान हो, नैतिकता हो, मानवीयता हो, कि बच्चे कभी, युवा कभी देश के खिलाफ बगावत ना करें। जो बगावत
हमने बांग्लादेश में देखी, जो बगावत हमने श्रीलंका में देखी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। तो हम एक ऐसे संस्कार मूलक शिक्षा के बीज इस देश में बोएंगे जिससे कि शिक्षा की स्वाधीनता मिले। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी, तीसरी तरफ सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी और रोगों से, नशा से, वासना से इस देश को आजादी दिलाने के। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के बच्चे और जवान बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह से लोगों के दिली दिमागों में वासनाओं की आग भड़क रही है। आए दिन दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक कारण है हम योग विमुखिया तो हो गए और कर दिए गए और पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। तो पतंजलि का इस संकल्प है, हमने इस बार इस 78वें आजादी के स्वाधीनता के दिवस पर यह संकल्प लिया है कि हम इस देश में राजनीतिक आजादी के साथ साथ ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक आजादी और वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ रोग और नशा वासनाओं से इस देश को आजादी दिला करके 5 प्रकार की इस आजादी के अभियान को हम मुखर रूप से पूरे देश में बढ़ाएंगे और इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और परम वैभवशाली बनाने के लिए एक बड़ी भूमिका पतंजलि की ओर से निभाएंगे। और ये निभाई है पिछले 30-35 वर्षों में पतंजलि ने अपनी भूमिका। हम 50 वर्षों से इस योग और कर्मयोग के पथ पर चल रहे हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप जानते हैं सब हरिद्वार वासी, शून्य से यात्रा पतंजलि की शुरू हुई और आज यहाँ तक पहुंचे। हमने अपने कर्म को अपना धर्म माना है। एक वो वक्त था जब लोगों ने अपनी शहादत, अपने बलिदान देकर के इस देश को आजादी दिलाई थी। आज अपनी जान देने की, शहादत देने की, कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म से, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके राष्ट्र धर्म के रूप में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए भारत को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और वो भूमिका पतंजलि निभा रहा है। महाराज बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे? बांग्लादेश ने जो है आज़ादी भारत ने दिलवाई, वहाँ भारत के खिलाफ माहौल हो रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सब कुछ करवाया। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, भारत की आजादी के लिए भारत के वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण दिए हैं। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत की आजादी की रक्षा के लिए भी भारत ने अपना पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। हमने आजादी किसी की दया और रहमत से नहीं पाई और आजादी की रक्षा भी हम खुद करने में सक्षम हैं। बांग्लादेश को भारत ने बनाया और आज वो भारत में हिंदुओं पे हमला हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सब कुछ करवाया वहाँ पे। इस बारे में क्या कहना है जी आपका? देखो, जो बांग्लादेश में हुआ, जो इससे पहले श्रीलंका में हुआ और अलग अलग मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में हुआ, इसमें वैश्विक ताकतें अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करती रही हैं, आगे भी करेंगी। एक ही समाधान है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम बना के रखें, भारत को इतना शक्तिशाली बना लें कि भारत या भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर कोई षड्यंत्र ना कर सकें। और जहाँ तक बांग्लादेश में हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके ऊपर जो रोज़ उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, हमारे मंदिरों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों को वहाँ की सरकार तुरंत रोके। नहीं तो भारत इतना सक्षम है, भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से, कूटनैतिक दृष्टि से, सामाजिक और वैश्विक दृष्टि से आज इतने शक्तिशाली तो हैं
कि हमारे निर्दोष हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, और यदि अत्याचार नहीं रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहाँ की जो नफरत फैलाने वाली जो ताकतें हैं, जमायत इस्लामी से लेकर के और तमाम तरह की जो मजहबी उन्माद में डूबी हुई हैं, उनको सबक लेना चाहिए, नहीं तो उनका भी समूल नाश हो जाएगा। गुरुदेव, जो इसमें ज्यादा जनगणना की बात की जा रही है लगातार इंडिया के, सड़कों से लेकर के संसद तक जातीय उन्माद देश में पैदा करना, मजहबी उन्माद पैदा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदिवासी दलित वनवासी भारतीयों को आपस में लड़ाना, अगड़े पिछड़ों का विभाजन, और ओबीसी दलित मुस्लिम कोई अलग अलग प्रकार के कुछ साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज होने के कुछ लोग सपने देख रहे हैं। किसी भी कीमत पर हमको देश को जातियों में नहीं बंटने देना है। किसी भी कीमत पर देश में मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषावाद, प्रांतवाद और अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद और मजहबी उन्मादों से इस देश को बचाना है। इस बार के स्वाधीनता दिवस पर यह सबसे बड़ा संकल्प लेना ही होगा। सरहदों पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे उत्तराखंड के भी कैप्टन भी शहीद हो गए। देखिए, सरहदों की रक्षा के लिए ये शहादत का सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन यह किसी भी समर्थ देश के लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए हमें ऐसे प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे, हमारे जवानों की कम से कम शहादत हो, और यदि कहीं कोई भी शहादत होती भी है तो एक के बदले 10 का सिर काटने का साहस भारत में है, और वो दिखना चाहिए। थैंक यू। आचार्य, बड़ी राहत मिली होगी। सवाल स्वामी रामदेव की दवाओं की विश्वसनीयता का नहीं था, सवाल आयुर्वेद के प्रति उनके योगदान पर नहीं था। उनके काम की तो कोर्ट ने भी तारीफ की थी। सवाल था स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि। शुभकामनाएं। जिस वीरों ने, शहीदों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आहुति, अपनी शहादत दे करके हमें इस स्वतंत्र वायुमंडल में जीने का अधिकार दिया, उनको स्मरण करते हुए उनके लिए हमारी अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने देश के निर्माण के लिए सर्वविध प्रयास कर करके उन वीर शहीदों के देशों का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। और इसी कार्य के लिए पतंजलि अहर्निश संलग्न है। श्रीदेव स्वामी जी के नेतृत्व में उन वीरों को, शहीदों को, क्रांतिकारियों को न केवल हम स्मरण करते हैं, अभी तो उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसको साकार करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलो, आगे चलो। ओ, स्वामी रामदेव को जाहिर है आज बड़ी राहत मिली होगी। चलो। सवाल स्वामी रामदेव की दवाओं की विश्वसनीयता का नहीं था, ऊपर रखो। सवाल आयुर्वेद के प्रति उनके योगदान पर नहीं था। उनके काम की तो कोर्ट ने भी तारीफ की थी। सवाल था स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को लेकर। जब स्वामी रामदेव ने कोर्ट को भरोसा दिला दिया कि अब वो अपनी दवाओं की पब्लिसिटी और ब्रांडिंग का प्रचार प्रसार करते समय सावधानी बरतेंगे, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ केस को डिसमिस कर दिया। स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद के जरिए लाखों लोगों का इलाज किया। उन्होंने योग को घर घर पहुंचाया। इंडिया टीवी पर हर रोज स्वामी रामदेव योग शो करते हैं। इस शो को समाज के हर वर्ग के लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं और बताते हैं कि स्वामी रामदेव के योग के कारण उन्हें कितना फायदा हुआ। स्वामी रामदेव के इस योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी रामदेव सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है
और आज हम 78वें अपने राष्ट्र पर्व को मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ उद्घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। संपूर्ण भारतवर्ष ऋषि कुमार और कुमारियों का, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों का कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं बहन को। नहीं ठीक है। बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। आज छोटे बड़े बच्चे सब पतंजलि के यहाँ पर हैं और स्वतंत्रता स्वाधीनता का, आज़ादी का 78वां महोत्सव पर्व हम मना रहे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय गौरव गरिमा का भान सदा हमारे हृदय में रहे, इसके लिए छोटे छोटे हमारे बच्चे आज इसी राष्ट्र धर्म को के भीतर रचे बसे अपने उन वीर वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो के उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो हम सनातन धर्म के, राष्ट्र धर्म के, ऋषि धर्म के एक साथ संवाहक हैं और इन छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति के लिए इनको आमंत्रित करते हैं। आप बैठिए आनंद से। ओम। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एक बार सभी पुनः मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अत्र समुपस्थितानां स्वामीवर्याणाम् आचार्यवर्याणां च अतिथिवर्याणां चरणकमलेषु सादनं प्रणमामि। अस्माकं भारतवर्षस्य संस्कृतिः सर्वदैव अस्मान् प्रेरयति। अयं निजः परो वेति गणनालघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कार्यक्रमस्य भव्य प्रस्तुत्यर्थम् आकारयाम वयं पतंजलि गुरुकुलस्य बालकवृन्दं, यत् ते आगत्य तासां देशभक्तियुतां भावनां सर्वेषां महाभागानां समक्षे नृत्येन गीतेन च प्रस्तुतवन्तु। एकदा पुनः करतालेन तासां स्वागतं कुर्वन्तु। पग पग में प्रीत की लड़ियां, हर पल में पर्व की घड़ियां, ये भूमि वरदान है। सरहद में युद्ध का घेरा, सीने में भक्ति का डेरा, यह वीरों की खान है। पग पग में प्रीत की लड़ियां, हर पल में पर्व की घड़ियां, ये भूमि वरदान है। सरहद में युद्ध का घेरा, सीने में भक्ति का डेरा, यह वीरों की खान है। लहू की होली खेले वो
उत्तम सभी प्रस्तुति। बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये इन्हीं विचार भाव संस्कारों में विचारों में पलते हैं बच्चे और अपने हृदय में ये भाव संजो करके कि सभी वीर वीरांगनाओं के शहीदों के सपनों को हमें पूरा करना है और ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के प्रतिरूप बन करके उनके प्रतिबिंब बन करके उनके ही जीवंत साक्षात विग्रह बन करके हमको उन्हीं के संकल्पों के अनुरूप अपने भीतर व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण करना है और राष्ट्र के नेतृत्व के लिए स्वयं को तैयार करना है। एक बार जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। और अगली प्रस्तुति होती रहेगी। आप बीच बीच में तालियां बजाते रहें, आनंद मनाते रहें और उत्सव मनाते रहें, क्योंकि आज का ये अनुष्ठान पूरा मातृभूमि के लिए जो अपने भाव हैं उन सारे भावों को यहाँ स्वर दे रहे हैं, कभी नृत्य के रूप में, कई भाषण के रूप में, अनेक अनेक रूपों में ये अनुष्ठान ऐसे आगे बढ़ेगा। पतंजलि गुरुकुलम के छोटे बच्चों से प्रारंभ हुआ है और आगे बढ़ता हुआ आचार्य कुलम और फिर विश्वविद्यालय से लेकर के पतंजलि फूड पार्क जो देश का सबसे बड़ा स्वदेशी का आंदोलन की जन्म भूमि है। एक बार पतंजलि परिवार के सभी कर्मयोगी भाई बहनों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है जो अपने कर्म से भारत माता की मातृभूमि की आराधना करने में यहाँ पर संलग्न है। सर्वप्रथम तो आप सभी को आचार्य कुलम परिवार की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र अर्चना के इस महापर्व पर अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रस्तुत करने आ रही हैं आचार्य कुलम की आस्था भगिनी जी। ओम नमो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आस्था आप सभी के समक्ष अपनी कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। पंक्तियां निवेदित हैं कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, हंस हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं। दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं। और क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुनो जहां तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी, सुनो जहां तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी। संत महात्मा वीरों से ही, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी क्यों मेरा भारत 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी क्यों मेरा भारत 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा जमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई? इतिहासों के पन्नों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया, जब 19 वर्षा खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्षा खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। बच्चों ने बचपन दे डाला, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, ता गुलामी कांपती है माओ ने कुर्बानी दी, ता गुलामी कांपती है माओ ने कुर्बानी दी।
इतिहासों में सब लिखा है, राणा या चौहान हुए, जान फूंक कर देश बचाया कितने ही महान हुए, जान फूंक कर देश बचाया कितने ही महान हुए। अरे देखो 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 भारत के नक्शे पर, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से हारे हैं। ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, ताल ठोक कर बता दिया दुनिया के सब आकाओं को, ड्रैगन व्रैगन चाऊ माऊ और दुनिया के दादाओं को, ड्रैगन व्रैगन चाऊ माऊ और दुनिया के दादाओं को। हर व्यक्ति यहाँ योद्धा है, हर पलिया माँ भारत है, हर व्यक्ति यहाँ योद्धा है, हर पलिया माँ भारत है। मत समझो कि देश मेरा अब तक 47 का भारत है, मत समझो कि देश मेरा अब तक 47 का भारत है। जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं, जो नागों के मध्य रहे हम वो चंदन ले आते हैं। अरे सीमा पार से वीर कमांडर अभिनंदन हम ले आते हैं, सीमा पार से वीर कमांडर अभिनंदन हम ले आते हैं। जान हथेली पर ले चलते, जान हथेली पर ले चलते उन सारे मतवालों पर, दुनिया शौक बिठाती है भारत के रखवालों पर। अरे कारण क्या है हिंदुस्तानी दुनिया पर छा जाते हैं, कारण क्या है हिंदुस्तानी दुनिया पर छा जाते हैं। मिग 21 से अमरीकी F-16 मार गिराते हैं, मिग 21 से अमरीकी F-16 मार गिराते हैं। अरे माना भीख मांगकर, माना भीख मांगकर वो हथियार बड़े ले आएंगे, माना भीख मांगकर वो हथियार बड़े ले आएंगे। लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहाँ से लाएंगे, शेरों वाला जिगर कहाँ से लाएंगे। अपने पराक्रम के सम्मुख, अपने पराक्रम के सम्मुख तो दुनिया शीश झुकाती है, अपने पराक्रम के सम्मुख तो दुनिया शीश झुकाती है। हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती जाती है, जंग हिम्मत से जीती जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, आस्था बेटी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे ही आप सबके भीतर यही मातृभूमि के लिए अपने भाव हैं, विचार हैं, संकल्प हैं, उन्हीं को ये बालक स्वर दे रहे हैं। एक बार पुनः आस्था बहन का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही ओजपूर्ण भाषण, कविता हमें सुनाई। अब मैं आमंत्रित करता हूं गुरुकुल ज्वालापुर के बच्चों को, वो आएँ और अपनी योग डेमो को प्रस्तुत करें। गुरुकुल ज्वालापुर के बच्चे। भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, देखो बीच में खामोश रहेगा। 120 साल पहले संकल्प को ये बच्चे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। नवयुग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। नवयुग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है।
गीत प्रभाती के गाकर माँ तुमको आज जगाती है। अग्रदूत बनना है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दौर नए अभियानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को। पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को। पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है। सीता अनसुईया दुर्गा की परंपरा अकुलाती है। ले संकल्प पूर्ति करनी है, ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सब के अरमानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को। जोरदार तालियां एक बार सब बच्चों के लिए। ये नए नए बच्चे आए हैं, लेकिन इन्होंने खाली योग में ही नहीं, योग धर्म से लेकर के अपने सनातन धर्म के सारे सत्यों को ये बच्चे जीते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो आगे बढ़ो, इधर बैठ जाओ। गुरुकुल ज्वालापुर के छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत ही उत्तम प्रस्तुति। अधुना स्वनृत्यमयी उत्तम प्रस्तुत्या सह सर्वेषां मनसि राष्ट्रभक्ति भावम् उत्पादयितुं निवेदयामि अस्माकम् आचार्य कुलस्य ऋषिकुमार्यः। सुनाती है तेरी भक्ति में डूबे हैं हम, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। तेरी
प्रेम के किस्से सुनाती है। तेरी भक्ति में डूबे हैं हम, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। चलिए, अपनी माटी के लिए इन बच्चों के हृदय में पूरा जोश है, जुनून है, प्यार है, उसके लिए अपना सर्वस्व आहूत करने का, अपना जीवन उसके लिए समर्पित करने का भाव है। तो एक बार जोरदार तालियां इन सभी बेटियों के लिए। बैठ जाओ, यहीं एक फोटोग्राफ हो जाएगा तुम्हारा, बैठ जाओ। चलो जी, आगे बढ़ो जी। अति उत्तम प्रस्तुति। संप्रति समायान्ति एकेन सुमधुर गीतेन सह अस्माकं आचार्य कुलस्य ऋषिकुमार्यः ऋषिकुमाराः च कर्तल ध्वनिना तेषाम् उत्साहवर्धनं कुर्मः। चलो बेटा, जल्दी शुरू किया करो, इतना गैप मत लिया करो, कंटिन्यूटी में जीवंतता के साथ आगे बढ़ा करो। क्या दिक्कत है बेटा? शुरू करो, ऐसे बीच में गैप मत लिया करो। आगे से जो इतना गैप लोगे तो फिर अगली प्रस्तुति कैंसिल कर दी जाएगी, गलत बात है। सारे ग सारे प म ग रे नी रे गा, पनि सारे ग सारे प म रे नी रे सा, पनि सारे ग सारे प म ग रे नी रे गा, पनि सारे ग सारे प म रे नी रे सा। जयतु जननी सर्वदात्री शस्य सुफला शाश्वती धरित्रियं सर्वदात्री शस्य सुफला शाश्वती रत्नगर्भा कामधेनु कल्पवल्ली भास्वती धरित्रियं सर्वदात्री शस्य सुफला शाश्वती रत्नगर्भा कामधेनु कल्पवल्ली भास्वती विन्ध्यभूषा सिन्धुरशना शिखा हिमगिरि शर्मदा शिखा हिमगिरि शर्मदा रम्य गंगा यमुनया सह महानद्यथ नर्मदा महानद्यथ नर्मदा कर्म तपसा
भारतम् जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् आत्मशिक्षा ब्रह्मदीक्षा ज्ञानदीपैरोज्ज्वलम् आत्मशिक्षा ब्रह्मदीक्षा ज्ञानदीपैरोज्ज्वलम् योगभोग त्याग सेवा शान्ति सुगुणै पुष्कलम् यत्रिरङ्गध्वजं विदधं वर्षमाशं विजयते सार्वभौमं लोकतन्त्रं धर्मराष्ट्रं गीयते मानवानां प्रेमगीतं विबुद्धयेदं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् जयतु जननी जन्मभूमि भारत माता की ये संस्कृत में आराधना की। एक बार जोरदार सब बच्चों के लिए तालियां। ऐसे बच्चों को यहाँ संस्कृत में, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषाओं में भी निष्णात करते हैं और सब दिव्य भाव में भी उनको प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, भाषा का यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। सब भाषाओं में भी और सब दिव्य भाव में बच्चे प्रतिष्ठित हैं। ओ तो इसी क्रम में अगली योग प्रस्तुति के लिए मैं पतंजलि गुरुकुलम के योग धर्म और अग्नि धर्म ब्रह्मचारियों को आप सबकी करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करता हूं। पतंजलि गुरुकुलम के ब्रह्मचारी हम हिंद के निवासी, हम रहते अपनी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हम हिंद के निवासी, हम रहते अपनी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हम हिंद के निवासी। आजादी के लिए हमने लंबी लड़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। आजादी के लिए हमने लंबी लड़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने कीमत बड़ी चुकाई थी। पाया अपना गौरव हमने अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हम हिंद के निवासी, हम रहते अपनी शान से, हमें मिली
आजादी वीर शहीदों के बलिदान से हम हिंद के निवासी। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने ही हिंदुस्तान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हम हिंद के निवासी, हम रहते अपनी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हम हिंद के निवासी। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन सब बच्चों के लिए। ये बहुत ऊर्जा वाले बालक हैं। आप जब बड़े उस अवसर होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल योग डे का हो या 15 अगस्त 26 जनवरी का हो, रस्सियों पर, मलखंभ पर, अलग अलग प्रकार की इन परिस्थितियों को, बैठ जाओ बेटे, एक साथ बैठ जाओ। जीवंत रूप से आप इनकी असीम ऊर्जा पराक्रम को आप देखते हैं। तो जोरदार अभिनंदन एक बार सब बच्चों। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पतंजलि गुरुकुलम। अगला कार्यक्रम है पतंजलि विश्वविद्यालय से काजल, BA सेकेंड ईयर। ओम नमो नमः। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। सर्वेभ्यः स्वतन्त्रता दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। सर्वप्रथमः अत्र उपस्थितेभ्यः पूज्यचरणाः योग ऋषीणाम् एवं आचार्यवर्याणां शत वन्दन प्रणामः। परम गुरुसत्ताय च नमो नमः। अहं काजल शास्त्री प्रथमवर्षस्य संस्कृत व्याकरण स्नातक प्रथम छात्राः अस्मि। अद्य वयं सर्वे अस्माकं भारतदेशस्य 870 स्वतन्त्रतादिनोत्सवः आचर्यन्तः। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। सर्वेभ्यः च विशेष आभारः यत् मम कृते अस्मिन् विशेषदिने सर्वेभ्यः सम्बोधयितुं देशभक्तिपूर्णं सार्थकं च संस्कृतभाषणं दातुम् अवसरः प्रदत्तः। भवतां सर्वेषां कृते सुप्रभातम्। अद्य वयम् अस्माकं पूर्वजः कृतानां त्यागानां श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं स्मर्तुं च अत्र समागताः स्मः। स्वातन्त्र्यं न केवलं शब्दः, इयं विचारधारा, आन्दोलनं, जन्माधिकारः, यः अस्माकं पूर्वजानां कृते शताब्दशः अङ्गीकृतः आसीत्। अद्य वयम् एतादृशं वायुम् आश्वासयामः यत् अस्माकं साधारणं प्रतीयते, परन्तु सः स्वतन्त्रराष्ट्रे विश्वासीनां त्यागानां संघर्षाणाम् अमृतभावनाया च गन्धं वहति। अस्माकं भविष्यस्य स्वरूपनिर्माणस्य विषयः अस्ति। छात्राः वयं
राष्ट्रस्य स्वमशालवाहकाः स्मः। अस्माकं संस्थापकपितॄणां स्वप्नाः साकाराः भवेयुः इति अस्माकम् उपरि अस्ति। न केवलं सार्वभौमत्वस्य दृष्ट्वा अपि तु विचारस्य अभिव्यक्तस्य अवसरस्य च दृष्ट्या अपि स्वतन्त्रराष्ट्रस्य स्वप्नः। अस्माकं विश्वविद्यालयः अस्मान् सर्वदा स्वतन्त्रतायाः स्वतन्त्रयस्य च मूल्यं जातु पोषितवान् अस्ति। योगैः यज्ञैः दैनन्दिनव्यवहारैः च अस्मान् उत्तरदायी नागरिकाः भवितुं परस्परस्य अधिकारस्य सम्मानं कर्तुं समाजे सकारात्मकं योगदानं दातुं शिक्ष्यन्ते। समापनरूपेण अहम् अस्माकं प्रियस्य स्वर्गीयस्य अध्यक्षस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलामः यदि कश्चन देशः भ्रष्टाचारमुक्तः भवेत् सुन्दरवित्तानां राष्ट्रं च भवितुम् अर्हति तर्हि अहं हृदयतया अनुभवामि यत् त्रयः प्रमुखाः समाजस्य सदस्याः सन्ति ये परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्ते अस्माकं पृथ्वी मातुः कतिपयानि पङ्क्तयः गायित्वा मम भाषणं सम्पूर्णं कर्तुम् इच्छामि। शृणोतु। जननी जन्मभूमि मा विराट रूप धारिणी, जननी जन्मभूमि मा विराट रूप धारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी। जननी जन्मभूमि मा विराट रूप धारिणी, जननी जन्मभूमि मा विराट रूप धारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी। जयतु जयतु जय दुर्जति धनुज वंश नाशिनी, जयतु जयतु जय दुर्जति धनुज वंश नाशिनी, कोटि कोटि आर्तनाद क्लेश ताप हारिणी, शस्य श्याम सुख विराम दिव्य शक्ति धारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी। हिमगिरि तव शुभ्र मुकुट गंग स्रोत वाहिनी, हिमगिरि तव शुभ्र मुकुट गंग स्रोत वाहिनी, विंध्यमाल कटि शोभित रूप मनोहारिणी, रत्नाकर पद वंदित कमल दल विहारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी। जय हिंद, जय भारत। एव अभिनंदनं कुर्वन्तु, परन्तु अग्रे ध्यानं दातव्यम्। एकापि त्रुटिर्न भवेत्, संस्कृतभाषायां त्रुटयः अभूवन्, ता ध्यानं रक्षणीयम् अग्रे। हाँ, अयं तो शोभनमस्ति। ओ चलो तो बेटा। पतंजलि विश्वविद्यालय की बहन की इस अद्भुत स्पीच के पश्चात अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं पतंजलि विश्वविद्यालय योग साइंस डिपार्टमेंट के छात्रों को, जो अपनी योगा आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। स्वागत करेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय के भाइयों का जोरदार करतल ध्वनि के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ सारे भारतवासी गुरु को वंदन प्रणाम
करे। ऋषि हुए दो महापुरुषों की गाथा का आज बखान करें। गुरुयोग ऋषि स्वामी रामदेव को शत शत नमन प्रणाम करें। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को बारंबार प्रणाम करें। द्रौपदी ने जन्म लिया भारत माँ के एक लाल ने, त्याग सेवा दान समर्पण के गुण बसते जिसके भाल में। भारत के वीरों की गाथा जिसने जीवन में लाई थी, गुरुकुल शिक्षा अपना कर मैं कल नीति को ठुकराई थी। और तपस्वी बालक ने अपने निज घर को त्यागा था, मन के प्रश्नोत्तर हेतु गुरुकुल शिक्षा को अपनाया था। जब उत्तर सही न पाते थे गुरुकुल को ही त्यागाते थे, अंतिम में गुरुकुल खानपुर में मन उनका हर्षाया था। भेंट हुई उस गुरुकुल में दोनों पुरुषार्थी बालक की, मिलकर दोनों ने ढूंढी कुंजी वेद शास्त्र के सागर की। युग आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठा का हम सब सम्मान करें। गुरुयोग ऋषि स्वामी रामदेव को शत शत नमन प्रणाम करें। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को बारंबार प्रणाम करें। गुरुकुल में गुरु चरणों में वेदों उपनिषदों का ज्ञान लिया। ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर ऋषिपथ का निर्माण किया। भारत के कोने कोने से औषधि विद्या का ज्ञान लिया। कंदरावा पर्वत में वर्षों तक तप महान किया। भिक्षाटन से भोजन पाया, योगाभ्यास से बलवान हुए। अभाव तड़प संघर्ष बीज तब तप कर स्वर्ण समान हुए। गुरुकुल से ज्ञान अर्जन कर संपूर्ण भारत वर्ष का भ्रमण किया। लोगों की दुख पीड़ा को देख मन ही मन एक संकल्प किया। रोग मुक्त भारत करना और योग युक्त सबको करना, और भ्रष्टाचार गरीबी जैसे तत्वों से हमें है लड़ना। गुरुवर के तप और बलिदान को सब मिलकर हम याद करें। गुरुयोग ऋषि स्वामी रामदेव को शत शत नमन प्रणाम करें। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को बारंबार प्रणाम करें। विकल्प रहित संकल्प युक्त अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया। जन जन में यज्ञ आयुर्वेद योग विद्या का विस्तार किया। ऋषि दयानंद के सपनों का भारत फिर से निर्माण किया। वैदिक शिक्षा से युक्त ऋषि ऋषिकाओं को आकार दिया। भ्रष्टाचार गरीबी जैसे तत्वों का प्रतिकार किया। भारत के नव निर्माण हेतु भारत स्वाभिमान संस्थान दिया। शंख स्वदेशी का फूंका भारत के हर एक हिस्से में। दुर्भाव युक्त व्यापारों की छुट्टी कर दी कुछ किश्तों में। इस रूप को दुनिया वाले बोले ला इलाज बीमारी है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यूनिवर्सिटी के भाइयों के द्वारा। तो चलिए जाति धर्म मजहब और ऊंच नीच की दीवारों से हटकर हम देश की बात करते हैं और उन वीर वीरांगनाओं की बात करते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपने वर्तमान के सुखों को त्याग दिया। तो ऐसी ही प्रेरणाओं से अनुप्रेरित और परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों से ऊर्जान्वित पतंजलि गुरुकुलम के ओजस्वी ब्रह्मचारी को मैं आपकी करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करता हूं। नारायण जी पतंजलि गुरुकुलम से। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की। वतन पर मरने वालों का दिलों में गान जिंदा है। वतन पर मरने वालों का दिलों में गान जिंदा है। शहादत को हुए 100 वर्ष मगर स्वाभिमान जिंदा है। लिया था बदला उधम सिंह ने अनगिनत निहत्तों का। इन वीर शहीदों की बदौलत आज हिंदुस्तान जिंदा है। इन वीर शहीदों की बदौलत आज हिंदुस्तान जिंदा है। मंच को अलंकृत करने वाले प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद जगत के युग पुरोधा श्रद्धेय आचार्य श्री तथा इस राष्ट्रीय उत्सव को और ऊर्जान्वित करने के लिए इस भव्य भवन के भव्य समारोह में उपस्थित आप सभी देशभक्तों की देशभक्ति को प्रणाम करते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस नए उमंग के साथ हम इस पावन उत्सव को मना रहे हैं, ये उत्साह, ये भावना हर क्षण हमारे दिल में अपने राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति अखंड बनी रहनी चाहिए। ये शुभ दिन उन वीर सपूतों को स्मरण करने का दिन है जो हमारी रातों की नींद के लिए सरहद पर अपनी आंखों को पत्थर करते हैं और हंसते हंसते इस राष्ट्र यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ये क्षण उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद की भावना में अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। परंतु आज भी हमारे देश में तमाम तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं।
शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिकता की गुलामी से आज भी ये देश पीड़ित है। अब भी समय है कि हम एकता के सूत्र में चलकर अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा करें, अपने कर्तव्यों को पहचानें। किसी कवि की बहुत सुंदर भावनाएं हैं। सो गया है आज जो अनंत तक तू सोएगा, जागा जो अभी नहीं अनंत तक तू रोएगा। जाग 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 तू समय से पहले जाग, तू समय से पहले जाग के बचा ले अपनी जिंदगी, समय से पहले जाग के बचा ले अपनी संस्कृति। हमें सदैव इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए कि हम एक सनातनी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राष्ट्र के नागरिक हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है, दुर्लभम भारते वर्षे जन्म तस्मान मनुष्यता, मानुषे दुर्लभम चापि स्वधर्मे प्रवर्तितम। हमारा ये ध्येय, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम जिए तो राष्ट्र के लिए और मरे तो राष्ट्र के लिए। हमारे प्रत्येक कार्य में ये भावना हो कि इदम राष्ट्राय इदन्न मम। प्रारंभ में कठिनाइयां, चुनौतियां तो सभी के जीवन में आती हैं। संघर्ष उत्पल्लवित होते जीवन की धार बदल जाती, परंतु हमें निरंतर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि रिस रिस कर बूंद गिरे तो भी शिला आकार बदल जाती। संघर्ष उत्पल्लवित होते जीवन की धार बदल जाती, रिस रिस कर बूंद गिरे तो भी शिला आकार बदल जाती। पुरुषार्थ निरंतरता यदि दोनों निर्झर बनकर बहते हैं, नभ अग भूभृत के ऊपर से सच तो या धार निकल जाती, नभ अग भूभृत के ऊपर से सच तो या धार निकल जाती। The goals we decide for ourselves, for our nation, determine the kind of problems we will be having. But we don't have to run away. We have to fight against it, because problems are the part of life, but to deal with them is the art of life. अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो इन महान विभूतियों को आदर्श बनाओ। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। जब इन महान विभूतियों को स्मरण करके कोई कार्य करे तो चुनौतियों से घबराना नहीं है, चुनौतियों को भी समझाना है कि हम वीर हैं रणबांकुरे रण में न हारे जाएंगे, हम वीर हैं रणबांकुरे रण में न हारे जाएंगे। देश धर्म की ये पताका विश्व में लहराएंगे, योग धर्म की ये पताका विश्व में लहराएंगे। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब हम संकल्प विभूत हो कि हम पूर्ण पुरुषार्थी, पूर्ण पराक्रमी, पूर्ण स्वाभिमानी बनकर इस पूरे राष्ट्र का सर्वहितै स्वहितम की भावना से उत्थान करेंगे। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए तो थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का ऋण चुका कर जाना है। हम भारतीय हैं, एक दिल लेकर तो आए हैं, लेकिन हजारों हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु हो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो स्वदेश के लिए मरे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो भाषण दो तो भाई नारायण जैसा, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। उसमें मौलिकता भी हो, शब्दों का चयन भी हो, भाव भी हो, प्रवाह भी हो। तो नारायण जी जैसे हमारे योगी योद्धा बच्चे तैयार हो रहे हैं मातृभूमि के लिए कि खाली हाथ तो जाए, आए थे लेकिन भारत माता का ऋण चुका करके जाए, ऐसा पुण्य अपने साथ लेकर के जाए। What a wonderful performance. Give him a huge round of applause. Yoga is the path to self-realization, and self-realization to key a true independence. Let's see how yoga is blooming in this new era. Through a lovely performance by young seekers of University of Patanjali, give them a big cheers. योग का रहा है, तो युग नया योग का रहा है, तो युग नया वेद का रहा है, तो युग नया वेद का रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, तो युग नया योग का रहा है।
रेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की। ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा। नमन शत धरा को गगन अब करेगा, नमन शत धरा को गगन अब करेगा। गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, उठो युग नया योग का रहा है, उठो युग नया योग का रहा है। जगेगी नई चेतना मानवों में, मिटेगी निशा रोग की मानवों में, मिटेगी निशा रोग की मानवों में। नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा, नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा। तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, उठो युग नया योग का रहा है, उठो युग नया योग का रहा है। अरे भाई बीच में क्यों बंद कर दिया? चलो आजा बेटिया। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। पतंजलि विश्वविद्यालय की छात्रों द्वारा इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ पतंजलि विश्वविद्यालय की छात्रों को ग्रुप सॉन्ग के लिए, जिसके बोल हैं सामर्थ्य है असीम। पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सभी ने देखी और अब पतंजलि संन्यास आश्रम की हमारी पूज्य साध्वी बहनें और विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मिलकर के एक सुंदर प्रस्तुति सामर्थ्य है असीम भजन के माध्यम से। ओम हम आप सभी के समक्ष देश के एक ऐसे परम भक्त महान योगी संत जो